मेरे दोस्तों, असीसों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 472 472 और शो का टॉपिक है झूठ गुनाह की जड़ है। झूठ गुनाह की जड़ है। तो जो आज सबसे पहले जो हवाला लिया है, और हो सकता है कि एक ऐलान भी है कि आज हो सकता है कि 2 शो में करूं, ये 472 और 473 शो भी करूं। कुछ देर के बाद ये शो खत्म होगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके गले को जरा आराम दे के तो फिर दूसरा शो भी करूंगा, क्योंकि 2 शो लिखे जा चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज 2 शो कर दूं। तो आज की जो तिलावत है, बहुत खूबसूरत तिलावत, वो है यकूब का आम खत, उसका 3 बाब, उसकी 6 से 9 आयत पढ़ूंगा। उसका 3 बाब 6 से 9 आयत पढ़ूंगा। जुबान भी एक आग है। ये जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ाम शरारत का एक आलम है। जुबान हमारे अज़ाम शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है। क्या बात है, खुदा का कलाम है। तो सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। दायरा दुनिया को, कुल आलम को आग लगा देती है और जन्म की आग से जलती रहती है, और जन्म की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के छुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े, दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं। हर किस्म के जानवर, बड़े से बड़े जानवर भी तो दरिया के अंदर है, समंदर के अंदर है, हवाओं में है, फजाओं में है, जंगलों में भी है, वो सब तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू नहीं कर सकता। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात और सच्ची और अच्छी पाक कलाम की बात जुबान के मतलब है। और जुबान ही इंसान को जो है वो किसी ना किसी तरीके से घेरे रखती है। तो मगर जुबान को कोई आदमी काबू नहीं कर सकता। वो एक बला है, जुबान एक बला है, और बला है जो कभी रुकती ही नहीं। जुबान एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं और ज़हर कातल से भरी हुई है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम ने अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है वो झूठ गुनाह की जड़ है। और जो हवाला भी इसीलिए पढ़ा कि झूठ कौन बोलता है, बोलते तो हम, लेकिन जुबान से निकलता है, क्योंकि जुबान से ही हम सारे लफ्ज निकालते हैं, सच्चाई के भी, झूठ के भी, खुदा के कलाम की बातों के भी, और सारी बुराइयां जो भी निकलती हैं इस जुबान से निकलती हैं, क्योंकि ये एक बला है। सर जैसे हवाले में पढ़ा गया, आखिर में भी हवाला जरूर पढ़ूंगा कि ये एक बला है कि जो किसी के काबू में नहीं आए। बड़े बड़े बादशाहों ने भी, बड़े बड़े सब लोगों ने, और ये भी इस हवाले में लिखा कि इंसान ने बड़े से बड़े जानवर को, बड़ी से बड़ी बला को भी काबू कर लिया, लेकिन इस जबान को नहीं काबू कर सका। और इसीलिए आज का जो टॉपिक है कि झूठ गुनाह की जड़ है, क्योंकि झूठ जो भी हम बोलते हैं इसी जुबान से बोलते हैं, इसी जुबान से प्यार की बातें निकलती हैं, इसी जुबान से बुराई की बातें निकलती हैं, और इसी जुबान से लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि ये एक बला है। तो झूठ बोलने से जितना भी हो सके
गुरेज करें। तो सबसे जो पहली पोस्ट ली गई है वो है रोनी पाल, कराची से लेकर ये पोस्ट हकीकत में है नूर खुदा की। तो लिखा है कि झूठ गुनाहों की जड़ है, और यही मेरा टॉपिक है, झूठ गुनाहों की जड़ है। झूठ बोलने वाला हर गुनाह कर लेता है, ये तो उसमें कोई शक नहीं। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर गुनाह कैसे करेंगे? अगर सच बोलेंगे तो फिर तो गुनाह का सोच भी नहीं कर सकते। जाहिर है कि पाक कलाम में तो कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलो, क्योंकि झूठ बोलना तो मना किया, झूठी कसम उठानी मना किया गया है, झूठी गवाही देनी, जो हम झूठी गवाही झूठ बोल के पैसे लेके झूठी गवाहियां देते हैं, तो ये सारी चीजें झूठ के जिम्मे में आती हैं। हर गुनाह तो कर लेता और किसी गुनाह का इकरार नहीं करता। और ये बिल्कुल सबसे बड़ी जो झूठ की बीमारी वो ये है कि हम एक झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए हम झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, झूठ पे झूठ ही बोले जाते हैं। तो फिर अगर हम झूठ मान जाए कि मुझसे ये गलती हुई है तो खुदा तो माफ करता है। हम झूठ तो बहुत बड़ा गुनाह है ज़ाते खुद, लेकिन हम और भी बुराइयां करते हैं तो खुदा हमें माफ करने के लिए तैयार है, वो तो माफ कर देता है। लेकिन वो इस सूरत में कि किसी गुनाह का इकरार नहीं करता। जो शख्स झूठ से परहेज करे वो एक ना एक दिन हर गुनाह से परहेज कर लेता है। कि जो इंसान, जो शख्स, जो भी आदमी झूठ से तौबा करने की कोशिश करे कि झूठ बोलना बंद करे, तो क्यों नहीं हो सकता? हर काम हो सकता है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते और इसीलिए हम झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। और मैं कई बार कहता हूं कि झूठ बोलने वाले की जुबान बहुत तेज चलती है, बहुत इल्म होता है, बहुत नॉलेज होता है उनके पास, कि वो हर इंसान को किसी ना किसी तरीके से अपने झूठ में कायल कर लेते हैं कि जो मैं कुछ बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं, क्योंकि झूठ जो है वो वाकई गुनाह की जड़ है। दूसरी पोस्ट पास्टर डेनिस गिल, हुई जरा भी खून के रिश्तों में सच्चाई, होती जरा भी, सारी हुई नहीं, होती जरा भी खून के रिश्तों में सच्चाई, तो यूसुफ क्यों बिकता मिस्र के बाजारों में। और बिल्कुल उनके भाइयों ने जेलसी होकर, जैसे कायन ने हाबिल को जेलसी होकर कत्ल किया, पहला खून हुआ, इसी तरह चूंकि उनका बाप जो था वो यूसुफ को प्यार करता था, वो सारा दिन जब भेड़ बकरियों या जहां भी जाते थे वो उनके साथ होता था, और शाम को हर बात आकर अपने बाप को बताता। और फिर जो 2 ख्वाब देखे वो उनसे भी वो जेलसी हो गए कि तो ये तो वाकई जो हमने इसको सजदा करेंगे या हमने इसके सामने झुकेंगे। तो उन्होंने झूठ बोला बाप के सामने और उस भाई को कुएं में फेंक दिया, लेकिन बड़े भाई ने निकाला और वो मिस्रियों के हाथों बिक गया। और फिर आप जानते हैं कि वो सच बोलता रहा, सच्चाई के काम करता रहा, और एक वक्त उसी फराउन बादशाह का, मिस्र का वो बादशाह हो गया, क्योंकि वो सच्चा था, सच्चाई की बातें करता था। लेकिन भाइयों ने कितना बड़ा झूठ बोला कि भाइयों ने आकर बाप को, यकूब को, अपने बाप को बताया उसको कोई जानवर खा गया है, और वो खून कपड़े जो उन्होंने खुद ही भेड़ के बच्चे से या किसी चीज से भी तार किए थे वो बाप को दिखा दिए। और कितना बड़ा झूठ था। लेकिन वो झूठ यूसुफ, ये तो जिंदगी में लिखा होता है ना कि क्या होना है, तो उसकी किस्मत उस झूठ को, वो मिस्रियों में चला गया और मिस्र का बादशाह हो गया। तो ये सच्चाई की बातें थी कि जो अगर वो झूठ बोलता तो वो जरूर कभी भी मिस्र का बादशाह ना बनता, फराउन उसको अपना सारा इख्तियार ना देता। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी मिजाज तलख है, मिजाज जो हम अपने मिजाज तलख है,
लेकिन मुनाफिकाना नहीं है। हम गुस्से, जो भी कोई गुस्से वाला होता है, जिसका मिजाज तल्ख होता है, गुस्से वाला होता है, ये सच्चाई की वजह से वो गुस्सा करता है कि झूठ उसके सामने बोले तो वो थोड़ा तल्ख हो जाता है। मिजाज तल्ख है लेकिन मुनाफिकाना नहीं। सभी तो आपके यहाँ मेरा, तभी तो मेरा आपके यहाँ आना जाना नहीं। किस वजह से? चूंकि हम मुनाफिकत की बातें करते, झूठ की बातें करते हैं। तो मैं, या जो भी, मैं तो चूंकि वो लिखा ही इसलिए गया कि मिजाज तल्ख है लेकिन मुनाफिकाना नहीं। कभी तो, तभी तो आपके यहाँ मेरा आना जाना नहीं। और जो सच बोलने वाला आदमी, वो झूठों की महफिल में, वो झूठों के पास बैठना पसंद नहीं करता। चूंकि वो झूठ बोलते हैं, तो जो सच्चा होता है वो किसी ना किसी हवाले से बोल पड़ता है, तो फिर लोग उसको पसंद नहीं करते। इस वजह से वो कह रहा है कि तभी तो आपके यहाँ मेरा आना जाना नहीं। और मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर लोग हमारी कम्युनिटी में या हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों में झूठ की ज्यादा तालीम है। अगर ये आज झूठ यहाँ तक पहुंच गया है, अगर शुरू से ही सच्चाई की तालीम दी जाती, तो ये नस्लें जो इतनी जनरेशनें बिगड़ चुकी हैं झूठ की वजह से, झूठ एक गुनाह की जड़ है, तो फिर वो नस्लें भी आगे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ही बोलती जा रही हैं। और इतना झूठ बोला जा चुका है कि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी फिर वापस सच की तरफ चला जाए, टाइम लगेगा। जो हुकूमतें हमारे मुल्क से बाद में जो आजाद हुई थी, जर्मनी, जापान, चाइना, जिसके हम बड़े दोस्त कहते हैं, और कितने मुल्क आजाद हुए और आज वो कहाँ पहुंच गए। और हम झूठ ही बोलते जा रहे हैं कि झूठ को ये भी मैंने कर दिया, हम ये भी कर रहे हैं, और लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उसके बाद उर्दू गजल, दूसरों को हर वक्त तोलने वाले, दूसरों को, बहुत अच्छी पोस्ट, दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बड़े हल्के होते हैं, और बिल्कुल वो ही दूसरों का जज करते हैं, दूसरों को तोलते हैं, मतलब कि दूसरों को परखते हैं। तो वो क्यों परखते हैं? क्योंकि वो झूठे होते हैं, और वो जो सच बोलते हैं उनकी कोशिश होती है कि ये क्यों सच बोल रही है, ये क्यों खुदा के सामने हाजिर रहते हैं, ये क्यों खुदा की सच्चाई की बातें करते हैं। चूंकि वो हल्के होते हैं, वो सच्चे लोग होते हैं, लोग उनकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। और वो जो झूठ बोलने वाले अपने आप को तो बहुत पावरफुल समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत, जिन्होंने ना पंजाबी च बड़े हौले हुंदे ने, क्योंकि सच नूं, झूठ नूं सच साबित करने की कोशिश करते रहंदे ने। अजीम सागर, बड़े गजब का नजारा है इस अजीब दुनिया का, बड़े गजब का नजारा है इस अजीब दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत बात, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए, खाली हाथ जाने के लिए। मतलब इतनी झूठ की खातिर सियासत में आकर झूठ, फरेब, रिश्वत, सतानी, गुनाह, इतना कुछ कर रहे हैं कि झूठ की खातिर ना माँ बाप को बख्शते हैं, ना बहन भाइयों को बख्श रहे हैं, ना किसी रिश्तेदारों को बख्श रहे हैं, कि ये सारी दौलत इकट्ठी करके क्या करनी है। ठीक है, इंसान की जरूरतें तो हैं, लेकिन जो जरूरतें कम हैं जिनकी, वो भी जी रहे हैं, तीनों टाइम रोटी खा रहे हैं। जो ईमान की रोटी ईमानदारी से खा रहे हैं वो भूखे तो नहीं मर रहे। लेकिन जो रोज इतनी झूठ से, मुनाफिकत से, रिश्वत से दौलत इकट्ठी, तो इस जमाने में भी जलील हो रहे हैं, तो ऊपर जाके भी तो जाहिर है उनको सजा तो मिलेगी। लेकिन ये दौलत किस लिए इकट्ठी कर ले हैं? जो दूसरी लाइन है कि लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए, मतलब इकट्ठा करने में लगे, झूठ की वजह से, रिश्वत की वजह से सब कुछ धन दौलत बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो बटोरने में लगे हैं
खाली हाथ जाने के लिए, क्योंकि जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी करते जाएं तो वो तो इस दुनिया में रह जानी, किसके पास जानी है ये तो पता नहीं, लेकिन ऊपर तो सिर्फ रूह ही जानी है। तो जिस्म तो ये दफन हो जाना, वो कीड़ों ने खा लेना, तो फायदा क्या कि ठीक है जो हम हलाल की कमाते हैं, अगर हमें 20-25 चलो लाख भी तनख्वाह मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 2 लाख कमाए, 3 लाख कमाए, तो फिर इन सारी बातों का फायदा के ईद कुर्बान आ जाए या कोई भी हमारे कोई दिन आ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि पैसे झूठ बोल के इकट्ठे करें, लोगों के सामने ये दिखाएं कि हमने बड़ी खुशियां की, बहुत खुशियां। मेरा जाती तजर्बा, मैं पाकिस्तान में पेंशन लेता हूं, तो मैं लाहौर में था, तो जो मेरा पेंशन का काम करता उसने लाहौर में कॉल की मुझे कि भाई कुर्बानी की ईद है तो मैंने भी बकरा लेना है, तो मुझे भी कुछ और पैसे दो। मैंने कहा भी जो मेरा काम करता है ना, मेरा भाई मेरे बेटे का ससुर है, वो मेरी साथ, मैं कहा भाई उससे पूछो अगर दे देता तो ले लो। मतलब ये बात है कि रिश्वत लेके तो हदार लेके या जो कुछ भी है तो फिर उसकी कुर्बानी देनी, तो उसका क्या फायदा? वो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी है, लेकिन खुदा के घर में तो वो कुर्बानी मंजूर नहीं होगी, क्योंकि कुर्बानी तो वही होगी भले ना दे और उससे सच्चे दिल से खुदा का शुक्र अदा करें तो वो दुआ कबूल हो जाएगी, बजाय इससे कि हम रिश्वत लेकर कोई काम करें खुदा के राह के लिए, तो वो कबूल नहीं हो सकता। उसके बाद उर्दू गजल 2 शेर हैं। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के उसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, उस खुशबू को कि जिसको बहुत अच्छी रिश्तों की खुशबू है, मतलब है कि रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत है जहां पर, तो हाथ से उसे छू के, झूठ से अगर मैं कहूं कि उसको झूठ बोल के छू के या झूठ की वजह से उससे रिश्तों का इल्जाम ना दो, तो हमारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे? मेरे ख्याल मेरे शो में ज्यादातर जो पोस्टें आती हैं वो इससे हवाले से आती हैं कि हमारे रिश्तेदारियां या हमारी दोस्तियां या हमारे जो भी मोहल्लेदार गांव में हैं सब क्यों एक दूसरे से जुदा होते जा रहे हैं? ये सिर्फ झूठ की वजह से, क्योंकि झूठ एक बहुत बड़ी गुनाह की जड़ है। दूसरा शेर है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो कि एक एहसास है, रूह से महसूस करें कि एहसास तो होता ही रूह से महसूस हो, जब तक एहसास ही नहीं, अगर हम सबका एहसास मर चुका है तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होगा। झूठ बोलते जो हम सोचने दे चुके, हमारा एहसास ही नहीं, मोहब्बत ही प्यार ही खत्म हो चुका है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, और बिल्कुल प्यार को प्यार ही रहने दो। हम प्यार को प्यार नहीं रहने देते, किस लिए कि झूठ बोल बोल के उस प्यार को, उस मोहब्बत को, उस तल्लकदारियों को खत्म कर रहे हैं। तो अगर प्यार का नाम ही प्यार ही रहने दें, मोहब्बत का नाम मोहब्बत ही रहने दें, तो बड़ी खूबसूरत जिंदगी हो सकती है। क्योंकि झूठ जो है वो इन सारी चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, खानदानियां बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मोहल्लेदारियां खराब हो रही हैं। किसकी वजह से? झूठ की वजह से, क्योंकि झूठ गुनाह की जड़ है। और इस जड़ को हम अक्सर एक बात कहते हैं कि सब लोग कहते हैं जी बहुत ड्रग माफिया आ गया, बड़ी रिश्वत, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ चरस, अफीम या हेरोइन जो कुछ भी वो पीते उनको पकड़ लेते, लेकिन हम उस जगह पर उस दरख्त की जड़ को या उस तने को नहीं काटते कि जो माहौल में
اور پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں بھی ادھر بھی کوئی کام نہیں، لیکن یہاں پر ایسے کام نہیں ہوتے جیسے کہ ہمارے ہوتے، جھوٹ کے نہیں، وہ اس کو وقت ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ وقت پر وہ اس تنے کو پکڑتے ہیں کہ جہاں سے یہ برائی نکل رہی، لیکن ہم ٹہنیوں کو پکڑتے ہیں، تو اسی وجہ سے برائی ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس کے بعد کرسٹوفر کرسٹی بہت اچھا ہے، اس نے کوئی کتاب لکھی ہے لیکن اس کی پوسٹیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ آج اس عارضی زندگی پر فخر کر لینا، آج اس عارضی زندگی پر فخر کر لینا، جبکہ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں، اس زندگی کے مقدر میں بھی موت ہی لکھی جا چکی ہے، بالکل، کیونکہ زندگی تو جو اس دنیا میں تو اس نے تو جانا ہی جانا، کیونکہ موت تو ایک حقیقت ہے، ہم تو خاکی ہیں، ہم تو فانی ہیں، اور ہمیں فنا ہونا، ہم جو کچھ بھی زندگی میں کر لیں، جو کرسٹوفر کرسٹی لکھ رہا ہے کہ آج اس زندگی میں فخر کیسا ہے، کہ ہم کیسا فخر کر رہے ہیں، کیا ہم رشوت سے جھوٹ بول کے کیسا فخر کر رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے تھے، اس کا کیا فائدہ؟ وہ پھر ہم فخر کرتے ہیں، دیکھو جی میرا یہ اتنا بڑا بنگلہ، لیکن لوگ جانتے کہ اس نے یہ اتنا بڑا بنگلہ کیسے بنا ہے، کیسے جھوٹ کی، رشوت کی اور منافقت کی کمائی سے بنا ہے۔ تو اس زندگی کے مقدر میں جب موت ہی لکھی جا چکی ہے تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ کیونکہ پاک کلام کی بات ہے کہ اتنا خزانہ اوپر جمع کرو، نہ کیڑا لگتا ہے نہ زنگ لگتا ہے، وہ خزانہ کیا ہے؟ نیکیوں کا خزانہ، بھلائیوں کا خزانہ۔ پاک کلام کو پڑھے تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل سکتی، لیکن ہم پاک کلام نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے، جھوٹ بھی خوب بولتے ہیں، اور اتنا بولتے ہیں کہ وہ سچ ثابت ہونے لگے، اور یہی برائی جب تک ختم نہیں ہوگی ہم نے کبھی بھی کٹ نہیں ہو سکتا، ہم کٹھے نہیں ہو سکتے، اور جب تک بھی ہمارے لیڈران بھی ہمیں اچھا اویئرنیس نہیں دیتا، کوئی بھی، ہم نے بڑے سب کو چرچ لگ رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، ٹی وی پہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم جن ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، سعودیہ میں، کیونکہ وہاں پر یہ قانون چلتے ہیں، تو صرف ایک چیز ہی ہم اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو نہیں سکھا سکے کہ جو آپ کا کوڑا کرکٹ ہے، یہ تو وہاں تو کچرا کہتے ہیں، کہ ان کو ایک جگہ پر رکھو اور پھر اس کو جہاں پر، لیکن وہ نہیں ہوتا، کچرا دروازے کے سامنے پھینک دیتے ہیں اور پھر وہ گٹروں میں چلا جاتا ہے، وہ نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے اس پہ کبھی بھی میں نے نہیں سوچا دیکھا کہ کسی ٹی وی چینل سے یا کسی لیڈر نے یا محلے میں جو کونسلر ہیں یا چودھری ہیں، کبھی کوئی یہ سبق نہیں دیتا کہ گندگی نہ ڈالو۔ ہم کل میں سن رہا تھا ٹی وی پہ، کیونکہ سیاسی لوگ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں غریبوں کے لیے، تو وہ تو ان کی اپنی لڑائی ہے، تو وہ لکھا ہوا ہے، کرتے ہم کچھ نہیں، یہ ان کے لیے جو عمران خان کے تحادی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورتیں تھی یا جو ہمارے وعدے کیے تھے وہ پورے کرے، حکومت جاتی تو لکھا ہوتا خبروں میں کہ کرتے کچھ نہیں ہے، الزام سارے جو ہیں وہ حکومت پہ ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ہم کرتے کچھ نہیں، ہماری ایک نیچر ہے کہ جو بھی واقعہ بات دنیا میں واقع، اب وہاں چائنا میں جو کرونا وائرس ہے، یہ پتہ نہیں میں نام ٹھیک لے رہا ہوں کہ نہیں، تو اس میں جتنے پاکستانی وہ حکومت پہ الزام آ رہا ہے، جی آپ لاؤ ان کو، ٹھیک ہے، ہر ملک کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے وسائل کو نہیں دیکھتے، لیکن سیاسی طور پر ہم دباؤ ڈال دیتے ہیں کہ یہ حکومت کا قصور ہے، آٹا مہنگا ہو گیا حکومت کا قصور ہے، چینی مہنگی ہوگی حکومت کا قصور ہے، چونکہ ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا۔ تو ایک بات اور میں دیکھ رہا تھا، کرتے بھی عوام جو کہتے جی ہم بھوکے مر رہے ہیں اور نعرے مارتے ہیں پاکستان زندہ باد، کیونکہ ان کو سکھایا ہی صرف یہی گیا ہے
کہ जिंदाबाद, बस और कुछ सिखा ही नहीं। क्या उनको अकल ही नहीं है कि जिंदाबाद किसको कह रहे? जरदारी को भी जिंदाबाद कह रहे, नवाज शरीफ को भी, जमात इस्लामी को भी, हर एक को हम जिंदाबाद कह रहे हैं। लेकिन हम ये सवाल नहीं करते कि हमको तो इकट्ठा करके जिंदाबाद करवा रहे हो, कभी हमें हमारी रोटी पानी का भी सोचा? ये जो हुकूमत है कि हम कहेंगे जी हुकूमत बेकार है, निकल जो, ये झूठी है, ये क्या है, वो धांधली से है। ये जब से जमहूरियत आई है धांधली उससे ज्यादा आ गई है। उसके बाद अजीम सफर की पोस्ट, दर्द जब हद से बढ़ जाए साहेब फिर दर्द ही दुआ में तब्दील हो जाता है। दर्द रूहों को निखारता है, अगर दर्द रूहों को निखारता है, अगर हम झूठ को छोड़े फिर दुआ करें, क्योंकि यही लिखा है कि सबसे दर्द ही दुआ में तब्दील हो जाता है। और जब हमें दुख तकलीफ दर्द होता तो फिर हम दुआ करते, खुदा के सामने माफिया मांगते, लेकिन हम माफी मांग के फिर उसी तरह काम वही शुरू करते हैं। तो फिर उस दर्द का या उस दवाई का या उस दुआ का जो हाथ उठा के करते हैं और खुदा शिफा दे देता है, लेकिन फिर हम झूठ और झूठ के काम सब शुरू कर देते हैं, क्योंकि झूठ एक ऐसी इल्लत है, ऐसा गुनाह है, और झूठ ही गुनाह की जड़ है। और झूठ बोलते जाते हैं और गुनाह करते जाते हैं। उसके बाद रोशनी की आवाज, एक पोस्ट है, भटक गया था मौत के पांव में, नहीं होते मगर जिंदगी के भी, रूहों की दहलीज पर दस्तखत दे दे कर कह रही है कि मेरी रोशनी, मेरी रोशन आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। ये भी क्रिस्टोफर क्रिस्टी की पोस्ट ठीक कहा था, मौत के पांव नहीं होते, वाकई मौके क्या पांव, वो तो किसी वक्त भी है, खुदा किसी वक्त भी अपने फरिश्ते को भेज देता है, जिसका वक्त आ जाए चलो भी उसको ले आओ। तो मौत के तो वो पांव नहीं है, वो तो जब आनी है तो आनी है। तो मगर जिंदगी भी रूहों की दहलीज पर दस्तखत दे दे कर कह रही है कि मेरी रोशनावा, मेरी अच्छी और सच्ची बातों को सुनो, पाक कलाम की बातें, खुदा की बातें, खुदा के हुक्मों पर अमल करो, क्योंकि खुदा के हुक्मों है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, जिना नहीं करना, माँ बाप की इज्जत करना है। तो फिर हम तो ये सारे खुदा के हुक्म है, हम पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अमल हम झूठ पर करते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठ ही इन सारे गुनाहों की जड़ है, और इन हुक्मों से हम दूर हैं। उसके बाद चौथी पोस्ट है, रहाई सफर जिंदगी का आगाज, रहाई सफर जिंदगी का आगाज, अगर बुरा था तो कोई बात नहीं, आपका इख्तिताम अच्छा होना चाहिए। आपका जो आखिरत है, आखिरी वक्त जो आना है वो अच्छा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम बुराई करते, गुनाह करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा इत्तेकाद भी है, ईमान भी है, खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, हम बख्शे गए हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहते रहे कि हम बख्शे गए और गुनाह करते रहे, लेकिन हम गुनाह भी करें, तौबा कर ले, लेकिन सच्ची तौबा, झूठ से, मुनाफिकत से और बुराइयों से सच्ची तौबा करें। और जब मेरा या आपका जिसका भी आखिरत हो वो अच्छी आखिरत हो, कि चलो यार बुरा इंसान था लेकिन आखिर में उसने तौबा की और गुनाहों से माफी मांगी, फिर कुछ अच्छे काम भी करके, और वो अच्छे काम ही जब तक आपको जानने वाले जिंदा रहेंगे, वो अच्छे काम ही आपकी यादों में रहेंगे। और यही लिखा है कि आपका इख्तिताम अच्छा होना चाहिए, आखिरत अच्छी होनी चाहिए। जाज़म आइजक साहब, उन्होंने गजल लिखी, साहिबान, एक गजल पेशे खिदमत है, और इसमें भी यही सारी बातें, थोड़ी लंबी है। बाहर से खुश लगता हूँ, अंदर से रोता रहता हूँ। हम बाहर दुनिया के सामने तो खुश रहते हैं, क्योंकि झूठ सुन सुन के तंग पड़े हुए हैं, मुनाफिकत से, रिश्वत से, लेकिन हम हंसते तो रहते हैं, देखते रहते हैं, चलो, लेकिन अंदर से रोते हैं कि मेरी नस्ल, मेरी कौम की नस्ल, मेरे जो कुछ भी मेरी कौम है ये बर्बाद हो रही, और अंदर से रोता रहता हूं। दुनिया के दिए सब दाग वफा अश्कों में रोता रहता हूं, और दुनिया के जितने दाग हैं
इस जुबान ने जो भी झूठ बोल बोल के मुझे दाग दिया, मेरे खिलाफ किए, मैं अंदर से रोता रहता। दुनिया के सामने तो हंसता हूं, और अक्सर होता है ये कि अगर हम दुनिया के सामने रोएंगे तो दुनिया तो तमाशा बना लेती है कि ये ख्याजे कि देखो ये नाल की खुश है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि झूठ भी सुने और खुश भी रहें, और यही हम अंदर से जलते रहते हैं। सहरा में घबराता हूं फूलों से आंख चराता हूं, सहरा में घबराता हूं फूलों से आंख चराता हूं, आए बुए चमन फिर भी तुझको दामन में समोता रहता हूं। आए बुए चमन, आज दुनिया फिर भी आपके साथ मैं प्यार करता हूं, फिर भी आपको मैं दिल में समाता हूं, आपको फिर भी प्यार करता हूं। बुए चमन का मतलब है दुनिया से तो बाग है, लेकिन दुनिया के बाग में फिर भी हम सब कुछ बर्दाश्त करके खुश रहते हैं। दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया, हर महफिल से मुंह मोड़ लिया। किस लिए दुनिया से रिश्ता तोड़ा? झूठ की वजह से, फरेब की वजह से, मुनाफिकत की वजह से। प्यार मोहब्बत जहां पर खत्म हो जाए तो फिर वक्त आता है कि इंसान दुनिया से हर एक से जो है वो रिश्ता जो है वो तोड़ लेता है। और यही लिखा है, तन्हाई में लेकिन अश्कों से दामन भिगोता रहता हूं। और जब मैं तन्हाई में होता हूं, और सबसे तन्हाई ज्यादा थी, या तो बंदा अकेला होते तो, या फिर बिल्कुल जब रात बिल्कुल सुकून हो जाती, फिर ये सारी बातें ज़हन में आती हैं। अगर गलतियां की फिर हम माफिया भी लेकिन ये बातें याद रहती झूठ की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये दुनिया क्या कर रही है, ये दुनिया किधर जा रही है। ये तो खुद अपने आप को झूठ बोलकर, झूठ की बातें कह के दोजख की तरफ को जन्नत की तरफ धकेल रहे हैं अपने आप को। मैं अपने पांव के छालों को और दर्द में रोती आहों को, मैं अपने पांव में मैं अपने पांव के छालों को और दर्द में डूबी आहों को दिन रात हयाते बेकल में लड़ियों में परोता रहता हूं। और मतलब ये सारी चीजों को, परेशानी में ये सारी चीजें मैं देखता हूं, और ये क्या हो रहा है, दुनिया किधर जा रही है, दुनिया झूठ की तरफ क्यों जा रही। और शायर हजरात तो ये बहुत कुछ लिखते हैं, लिखारी भी लिखते हैं, लेकिन हम जब खुदा के कलाम पर, बातों पर अमल नहीं करते तो हम लिखने वालों पर अमल क्या करें, या बोलने वालों पर क्या अमल करेंगे, या जो भी पता नहीं। मैं कोशिश तो करता सच्ची बोलो, कितनी बातें भी लोग करते भी होंगे, हो सकता है। मैं तो यूएसए में बैठा हूँ, सुनने वाले मेरे तो पता नहीं सारी दुनिया में मेरे दोस्त हैं, फेसबुक पे सुनते हैं कमेंट्स में, तो खुदा का शुक्र है अभी तक 1-2 बार हुआ, लेकिन मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हर एक की अपनी राय होती, जो कुछ भी कोई कहता जाए। राहों में बड़े लाखों वसाइल देखे हैं, सभी घायल। सबको जितने भी वसाइल देखे हैं या जितने भी लोग देखे, सब घायल हैं, जख्मी हैं। किन वजह से? इन झूठी बातों से, मुनाफिकत की बातों से। मोहब्बत खत्म हो गई, जो खुलूस था खत्म हो गया। आखिरत की कोई नहीं सोच रहा, यही सोच रहा है कि जो कुछ भी बटोर लो, जो कुछ भी रिश्वत से, झूठ से इकट्ठा कर लो। जैसे मैंने अभी एक पोस्ट पढ़ी थी कि आखिरत अच्छी हो, लेकिन हम आखिरत का नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं कि जो कुछ हाल में है इकट्ठा करो, और झूठ बोल बोल के। लेकिन फिर जब हिसाब तो ऊपर होना है, यहाँ तो हम अदालतों में झूठ बोल देते हैं, परे पंचायतों में भी झूठ बोलते, लेकिन सच्चा जो हिसाब होना, किताबें तो ऊपर खोलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो आखिरत खराब होने वाली बात यह है। राहों में पड़े लाखों। अच्छा, उसके बाद शेर है दूसरा है, कब कोई समरे दिल पाएगा, कब चैन मिलेगा जीवन में, और कब कोई समरे दिल, कोई अच्छा फल जो जिंदगी में झूठ और मुनाफिकत की चीजों को खत्म करके अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ये देखेगा कि दुनिया सच की तरफ हो चुकी, बदल चुकी है, अच्छाई की तरफ, सच्ची और अच्छी बातों की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ। तो मैं दिल को जमीन पर तुखम बीज होता है,
मैं दिल की जमीन पर तुख्मे सुकून का बीज, तुख्मे सुकून का बीज हर रोज ही बोता रहता हूं कि मैं जमीन पर अमन का तुख्म, सच्चाई का तुख्म, सच्चाई के बीज, मोहब्बत के बीज रोज ही बोता रहता हूं। लेकिन उस मोहब्बत का या जो तुख्म है, वो बीज जो सच्चाई के जो बोए जाते हैं, उसको वो तो उसमें लोग बुरे, जो खुदाम यीशु मसीह की तमसील थी कि जिसमें मालिक ने सुबह का नौकर का जो उसमें जी कड़वे दाने, तो उसने कहा कि ये दुश्मन का काम है, इसको बढ़ने दो। तो फिर हम जो कड़वे बीज या शैतान की बातें, झूठी बातें, झूठ बोलकर उन सच्चाइयों में शामिल करके हम शैतान की तरह वो काम करते हैं। एक रोज तो कोई मौज बुलाई जाएगी मुझको तूफान में, एक रोज तो कोई मौज बुलाई जाएगी मुझको तूफान में, इस आस के बल पर ही जाजम साहिल में सोता रहता हूं कि कोई ना कोई वो अच्छी लहर, अच्छी सच्चाई की लहर और मोहब्बत की लहर किसी दिन तो आएगी मेरी तरफ भी। तो इसलिए मैं साहिल पे बैठ के रोता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ कि इस झूठ और मुनाफिकत की दुनिया को सारी देख देख के घबराता रहता हूँ। उसके बाद बिशारत गिल, आज की जो सच्ची बात है, उन्होंने लिखा बड़े बड़े की बड़ी बड़ी खिदमत करने की बजाय, और हम बड़े बड़ों की खिदमत करते हैं। पोस्ट का मतलब ये है बिशारत गिल आलबनी से, और अक्सर उनकी यही आज की अच्छी बात, बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी खिदमत, जरूरतें पूरी कर दिया करो। तो इनकी जुबान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। और सच्ची बात है, अक्सर हम खैर खैरात करते हैं तो साथ हम कहते हैं जी बाबा जी या माँ जी या जो भी मेरे लिए दुआ करो, तो फिर वो तो दुआ कर देता है। जाहिर है कि उसकी ख्वाहिश पूरी हुई, उसको आटा चाहिए, पैसे चाहिए, रोटी दी, वो दुआ तो दे देता है। अगर हम बड़े बड़ों की, जिनसे हमें मतलब है, झूठे लोगों की खिदमत, लेकिन अगर हम छोटे और सच्चे और अच्छे और मस्कीन लोगों की खिदमत करें, और क्या पता उनमें से कोई हमें दुआ दे दे, क्योंकि ये लोग सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते, ये सच्चाई की बातें करते हैं। लेकिन जितने बड़े हो, जितनी दौलत इकट्ठी होती जाती है, हम उतने झूठ और मुनाफिकत की बातें ज्यादा, क्योंकि हमें दौलत का लालच ज्यादा बढ़ के होता है, हमें आखिरत का लालच नहीं। इसलिए हम खुद अपने आप को दोज़ख की आग में धकेल रहे हैं। हरूफे बलागत जाजम साहब की, जैसे अभी पहले मैंने गजल पढ़ी है, उन्होंने लिखा साथियों उठो, मसाइल का कोई चारा नहीं, साथियों उठो, इस झूठ की जिंदगी को जो गुनाह की जड़ है, झूठ गुनाह की जड़ है, साथियों उठो, इन मसाइल का को हल करो, इन मसाइल के मुश्किलों को, झूठी दुनिया जो जनरेशनें हमारी नस्लें खराब होनी है, इनका कोई चारा करो। कौम की चांद की आज माँ पारा करो, आज कौम की मायूसियों का, जो कौम मायूस, और बिल्कुल मैं 100% कह रहा हूँ कि कौम मायूस है, हमारी कौम भी मायूस है, क्योंकि जहां पर हमें कोई खुशी नहीं, जहां पर हम रह तो रहे हैं, और मैं कल भी रोज ही कहता हूँ कि हर कोई क्यों मुल्क को छोड़ के, अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ के क्यों भागने की कोशिश कर, क्योंकि दुनिया मायूस हो चुकी मुल्क पाकिस्तान से, मुल्क की आवाम से, झूठे लोगों से, जो भी जितने भी। आज मैंने एक रात को एक पोस्ट मैंने जानबूझ के, आपने देखी भी होगी, कि मैंने मजहब के हवाले से क्या कुछ और तमाशे कर रहे हैं लोग, पता नहीं, वो नीचे लिखा भी किसी ने कि ये क्या है, तो ड्रामे कर रहे हैं मजहबी लोग, चाहे वो मुस्लिम हैं, किसी भी हवाले से लोगों को इकट्ठा करके। तो क्या मैंने नहीं कभी ऐसे किसी को भी देखा, लेकिन आजकल हमारे भी ये ड्रामे हो रहे हैं। मैंने एकदम जिक्र भी किया था कि एक पास्टर है, हजारों लोग इकट्ठे करता है, तो ऐसे करता है जी, वो रूह से सारे गिरा दिए, तो खुदावंद यीशु मसीह भी हजारों के मजमे इकट्ठे करता था, तो उसके लिए तो उनको गिराना मुश्किल नहीं था।
وہ تو बोल ही देता है ऐसे करने की जरूरत, या किसी के माथे पे हाथ मारने की जरूरत नहीं। तो ये क्या है, ये ड्रामे हैं सारे। ना खुदाम यीशु मसीह ने किसी को बुलाया, ना किसी ने उससे चंदा लिया, ना किसी से उसने दाइया की मांगी। वो जैसे आया था वैसे ही खुदा के पास चला गया। सच्ची और अच्छी और कलाम की खूबसूरत बातें, नया अहदनामा, नया है पढ़े, और खुदा की बातें हमें कहीं नहीं कहीं मिलेगा कि वो उसने डांस किया। दाऊद ने ठीक है, लेकिन दाऊद क्यों डांस करता था? खुदा के सामने मनाने के लिए गीत गा के। कल मैंने वो कुछ पढ़ा भी था, हाँ, जाजम साहब का कलाम ही पढ़ा था कि दाऊद के मुतल्लिक के काश हम भी दाऊद जैसे हो जाए। दूसरा शेर है, अगाई दानिश्वरी का सबने बटोरा करो, कि जो लोगों के आगाही दो, अवेयरनेस दो सच्चाई को, झूठ को खत्म करने की, कि हमारे पास अवेयरनेस, कोई हमें सीधी राह पे लगाने वाला, ना मजहबी तौर पर, ना सियासी तौर पर, हम ना घरों में ही, क्योंकि घरों वाले तो बेचारे रोटी के भी चक्कर में रहते हैं और बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शाम को इनको रोटी भी देनी। बच्चे गलियों में स्कूलों में जाते नहीं है, ना उनकी को कोई गाइड करने वाला है। कितनी तंजीमें बनी हुई हैं, कितने एनजीओस बने, सब पैसे खा रहे हैं। सारे माहौल को खुशियों का गवारा करो, कि ये जो माहौल झूठ की वजह से, झूठ जो हमारे अंदर घुस चुका है हमारी नस्लों में, इनको सारे माहौल को खुशियों का, इस माहौल को खुशियों में बदल दो। सच बोल के, सच्चाई की बातें, बाइबल की बातों से इनको, इन माहौल को खुशियों में बदल दो, ताकि लोग खुश हों। और आप एक दूसरे से जो हम बिछड़ते जा रहे हैं झूठ की वजह से, ये जुबान हमसे जो बहुत गंदी और झूठ एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं झूठ की, वो उसको बदलना चाहिए। लब पे रखो हर घड़ी अंजील की आयात, हर लब पर इस बाइबल मुकद्दस की बातें हमने अपने लबों पर पढ़ के, तो वो तो एक फर्ज पूरा कर लिया ना हमने। लेकिन अगर हमने बातों पर अमल भी करें, इनको पढ़कर अपने, अगर हमने इन पर अमल करेंगे और अपने दिल में बसाएंगे, तो फिर झूठ जो कि गुनाह की जड़ है वो हमसे खत्म हो जाएगा। और इन याद को दुनिया पे शापारा करो। और ये जो हम मसीही अपने आप को कहते, क्यों कहते हैं? क्योंकि मसीह हमारे लिए मुअत्ता खुदा का बेटा और हम मसीह, लेकिन हम उसकी बातों पर अमल भी तो करें। हम अपनी जुबान में मिठास भरे, हम अपनी जुबान से खुदा की कलाम की बातें करें। क्यों हम झूठी बातें करते हैं, गुनाह की बातें करते हैं? क्यों नहीं हम पाक कलाम की सच्ची और अच्छी और खूबसूरत जो जिंदगी है, जो जिंदगी आबे हयात है, तो फिर हम उसकी तरफ क्यों नहीं जाते, ताकि हम अपनी जिंदगी बचाएं और अपनी नस्लों को बचा सकें। नदीम आरफ मट्टो, उन्होंने लिखा है, हमारा काम ना तो किसी की अदालत करना, पोस्ट बहुत अच्छी है भी है, हमारा काम ना तो किसी की अदालत करना, ना हिसाब लगाना कि कौन किस लायक है, कि किस लायक है कि नहीं। हमारा काम गिरते हुओं को उठाना है, झूठ बोलने वालों को, मुनाफिकत के लोगों को जो बिछड़ चुके हैं, जिंदगियां खराब कर चुके हैं, जिनकी आखिरत खराब हो रही है, उनको उठाना है। उनको टूटे हुओं को बहाल करना है, जो जिनके दिल टूट चुके हैं झूठ की वजह से, फरेब की वजह से, प्यार मोहब्बत खत्म हो चुका है और उनको दिल टूट चुके, उनको बहाल करना है। दुखियों की मरहम पट्टी करते रहना चाहिए, और उन दुखियों की कि जो बहुत किसी न किसी हवाले से इस जुबान की वजह से जिनको हम दुख देते हैं, कि वो प्यार मोहब्बत से आरी हो चुके, खत्म हो चुके, दिल टूट चुके, और उनकी मरहम पट्टी कैसे कर सकते? सच्चाई के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, बाइबल की बात, उनको तसल्ली दे, उनको उठाए। कोई बात नहीं, गिर गए तो कोई नहीं, लेकिन अगर हम खुद भी नमूना बनेंगे तो फिर वो भी खड़े हो सकते हैं, खुदा की तरफ जा सकते हैं और सच्चाई की तरफ आ, क्योंकि फिर वो झूठ जो कि गुनाह की जड़ है उससे बाज आ सकते हैं। और ये हमें सच्ची और अच्छी और खुदा की तालीम ही सब कुछ सिखा सकती है। तो आखिरी नदीम आरफ का 2 और शेर है, तैल का डाल देती है फजा आसमान में। बिल्कुल ठीक बात है,
तहलका डाल देती है फजाए आसमान में। मोहब्बत जब खुदा का नाम लेती है जवानी में, क्या बात है। वो तो ज़बूर भी है और बाइबल में भी है कि वो लोग जो जवानी में याद करते खुदा, और हकीकत है जवानी में ही याद करना, ये जवानी में ही खुदा को कबूल। हम पैदा तो मसीह होते, मसीह घरानों में बपतिस्मा भी सब कुछ लेते, लेकिन एक वक्त आता है कि वो तो हमें याद भी नहीं रहता कि बपतिस्मा भी लिया था, कुछ और भी किया था। रोज हम दले सैक्रामेंट ले, पाकशराकत ले, जो के क्या कहते हैं, तो हम शरय बानी जो मर्जी ले, लेकिन हम खुदा को वो तो वक्ती तौर पर ले तो उसका क्या फायदा नहीं। लेकिन आसमान पर लिखा कि तहलका डाल देती फजाए आसमान में, मोहब्बत जब खुदा का नाम लेती है जवानी में। तो वहां खुदा के सामने एक बहुत बड़ी खुशियां होती कि एक जवान मेरी राह में चला गया बगैर किसी लालच के। मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि मुझे बहुत लोग कहते जी पादरी हूं मैं, आप चर्च खोले मैं आपके साथ काम करता। कोई कहता है जी मैं तबला बजाता हूं मुझे बुला लो। कोई मुझे बहुत सवाल करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भाई ना मैं गाता हूँ, मेरे कान बंद, मैं तो शो करता हूँ, वो सुनो और अपने आप को तब्दील कर लो। क्योंकि ना गाने वालों की यहाँ कमी है, ना कलाम सुनाने वालों की कमी है, और भी सारे काम यहाँ पर, ना रोजी रोटी की कमी है। तो इसलिए आप कुछ वहां क्यों नहीं काम करते। वो जी गल आंदे लाहौर भुखे हो, वो किते भी जानो भुखे रहते ने। साडी सोच खरी से इत्थे आके तबले या कलाम सुना के पैसे बड़े कमा लेंगे। इतने सारे ही काम करते, पादरी भले चर्च करते हैं लेकिन वो सुबह काम करते हैं, हफ्ते में एक दिन चर्च करते हैं, या किसी घर को दुआ हो तो फिर। जब हम जिंदगी की मुश्किलात के बोझ थले दबे हुए हैं, जब हम जिंदगी की मुश्किलात के बोझ थले दबे हुए हैं, तो आए हम खुदावंद के पास आकर आराम पाए। चलो हम इकट्ठे होकर इस झूठ की जिंदगी को, कि झूठ जो गुनाह की जड़ है, इसको खत्म करें और खुदावंद में आराम पाए और सुकून पाए। जब ये जरूरी नहीं कि खुदावंद में आराम हम मौत के बाद ही पाएंगे, वो तो पाना ही पाना है। अब जिस्म तो मर जाना है, उसको क्या पता है, क्योंकि वो तो एक खाक है। जब हम जिंदा है, रूह हमारे अंदर मौजूद है, तो फिर हमें पता चल रहा है दुख तकलीफ बीमार। तो चलो सब इकट्ठे हो, वादा करें कि झूठ को खत्म करें, अपनी नस्लों को सिखाएं, स्कूलों में चर्चेज में जवानों को सिखाएं, लेकिन जवानों को आगे बढ़ने के भी बताएं कि पढ़ो लिखो, हमारी कौम बहुत पीछे है, बहुत, हमारा मुल्क भी पहुंचे है, कौमें भी जितनी हैं सब भी जाहिर है। जब कौमें इकट्ठी नहीं हो रही प्यार मोहब्बत से, झूठ को नहीं छोड़ रही मना, तो फिर इकट्ठे कैसे हो गए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और एक बार फिर हवाला पढ़ूंगा यकूब का आम खात, तो उसका 3:6 से 9 आयत तक। जुबान भी एक आग है, जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती। क्योंकि इस जुबान से ही हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि जुबान से ही हम मोहब्बत भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, जो कुछ भी ये जुबान से ही करते हैं। अगर हम जुबान में मिठास डालें, प्यार रखें, झूठ बोलना खत्म करें, तो फिर, क्योंकि ये जुबान बहुत बड़ी बला जो बाइबल में लिखा है, और दायरे दुनिया को आग लगा देती है, दायरे दुनिया से, कि ये जुबान चाहे तो बड़े बड़े को उतनी तलवार काट नहीं करती जितनी ये जुबान काट कर जाती है, और जहन्नम की आग से जलती रहती है, और जहन्नम की झूठ की आग से, चूंकि झूठ बोलेगी तो जहन्नम की आग से जलेगी। क्योंकि हर किस्म के छुपाए परिंदे, कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान में काबू आ सकते हैं, और आए भी हैं, और कर लिए हैं उसने इंसान ने काबू, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सका। बिल्कुल ये ठीक बात है। जुबान को तो हमें काबू करना, मेरी जुबान, हम सबकी जुबान, हमने इसको काबू करेंगे अगर अच्छी तालीम की तरफ जाए, बच्चों को, हमारी नस्लों को तालीम दे कि झूठ को खत्म करें, सच्चाई की तालीम दे, खुदा की कलाम, तो फिर वो जुबान हो सकता कंट्रोल हो जाए। क्योंकि जुबान आज तक कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकी।
ज़ाहिर कातल से बरी हुई है, और बिल्कुल इसी जबान से जहर भी उगलते हैं, गालियां भी उगलते हैं, गुनाह भी इसी जबान से करते हैं, क्योंकि ये बेकाबू है। तो इसी से हम खुदा बाप की हमद भी करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत में पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। एक आयत मैंने ज्यादा पढ़ दी, और इसलिए पढ़ दी कि हम इसी जुबान में खुदा का भी नाम लेते हैं, इसी जुबान से हम बददुआ भी दे देते हैं, और कभी कभी बददुआ लग भी जाती है। इसलिए हमने कोशिश करनी चाहिए कि दुआ करें, किसी के लिए बददुआ ना करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और हमें झूठ की जिंदगी से तौबा करने की तौफीक दे। आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.